किसान भाइयों, इस समय हमारी धान की फसल लगभग गोब की अवस्था में है और ये अवस्था बहुत ही सेंसिटिव होती है। मगर इस अवस्था पर अगर हम एक सही दवा या सही माइक्रोन्यूट्रिएंट या सही तरीके से खेत में पानी देंगे तो हमारी फसल की पैदावार भी इसी पे डिपेंड करती है कि आने वाले समय में बालियां कैसी होंगी और पैदावार कितनी होगी। और हमारे कुछ किसान भाइयों के सवाल हैं कि इस समय फसल में कौन से एनपीके का प्रयोग करना चाहिए। सो इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि इस समय भी एक स्वस्थ फसल के लिए एनपीके की जरूरत रहती है और कौन से सही कॉम्बिनेशन का कब इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारी फसल को पूरा फायदा मिल सके। तो किसान वीरों, जैसे कि दाना बनते समय सबसे ज्यादा जरूरत रहती है पोटाश की, क्योंकि इस समय धान की फसल में पोटाश का इस्तेमाल करने से दाने में चमक, दाने मोटे बनते हैं और बालियों का विकास बढ़िया तरीके से होता है। क्योंकि जो दानों में दूध बनता है तो पोटाश उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं और जो दानों का शैल होता है उसको भी बढ़िया तरीके से बनाता है। और इसके अलावा भी पोटाश का प्रयोग करने से फसलों में कीट और बीमारियां बहुत कम लगती हैं। मतलब इस समय पोटाश पौधों की हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दूसरे नंबर पे आता है फास्फोरस, और ये भी इस समय तक सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए होता है क्योंकि इस समय ये सेल डिवीजन में काम करता है, मतलब दाना बनने की प्रोसेस को तेज करता है। और कहीं कहीं हमने ये भी देखा होगा कि बालियों में दाने खाली रह जाते हैं, तो उसका यही कारण है कि फसलों में फास्फोरस की कमी का होना। मतलब जो फसलों में फोक या फफरा बनता है तो ये सब फास्फोरस और पोटेशियम की कमी के कारण ही होता है। सो इसलिए गोब की अवस्था में 05234 बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि 05234 का यही सही टाइम है और सही रेशियो गोब की अवस्था के हिसाब से है, जिसमें कि नाइट्रोजन 0% है, फास्फोरस 52% है और पोटेशियम 34% है। मगर इन सब एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के बारे में जानने के लिए जो किसान भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि धान की फसल में कौन से एनपीके का प्रयोग कब करना चाहिए। तो धान की फसल में जब गोब की अवस्था होती है तो इस समय सबसे ज्यादा जरूरत रहती है एनपीके 05234 की, मतलब सबसे ज्यादा जरूरत रहती है फास्फोरस और पोटेशियम की। और इस समय पौधे को नाइट्रोजन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहती है, और अगर थोड़ी बहुत पौधे को नाइट्रोजन चाहिए होता है तो पौधा वे अपने आप ले लेता है। और अगर इस समय पौधे को एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देंगे तो पौधे में ग्रीननेस आ जाती है, मतलब ज्यादा हरापन होने से पौधों में रोग और कीट लगने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। मगर जहां पर पौधे को देखकर लगता है कि पौधे को अब नाइट्रोजन की जरूरत है तो वहां पर आप नाइट्रोजन और पोटेशियम के रेशियो के साथ जा सकते हो, मतलब 13-0-45 का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मगर पैनिकल इनिशिएशन स्टेज से फ्लावरिंग स्टेज तक, जिसे हम रिप्रोडक्टिव स्टेज भी कहते हैं, मतलब गोब की अवस्था में जब छोटी सी बाली बनती है तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है 05234 का। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो कि ये जो टाइम होता है ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है हमारी धान की फसल के लिए। सो इसलिए हमें बहुत ही सोच समझकर दवा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब अगर हॉपर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हॉपर की स्प्रे करनी चाहिए, और अगर बीएलबी या शीत ब्लाइट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो फिर हमें फंगीसाइड की स्प्रे करनी चाहिए। और बाली निकलने के बाद 0050 मतलब पोटाश का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पोटाश ये लास्ट तक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता रहता है, दानों को मोटा बनाने में मदद करता रहता है। जैसे कि झंडा पत्ते से प्रोटीन, शुगर, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सबको दानों में ट्रांसपोर्ट करता रहता है, जिससे दाने मोटे होते रहते हैं, चमकदार होते रहते हैं और बालियों के नीचे वाले दाने भी मोटे होते रहते हैं। इसलिए बालियां निकलने के बाद ही 0050 का स्प्रे करना चाहिए। और 0050 में पोटाश 50% होता है और 17.5% सल्फर होता है, इसलिए इसे पोटेशियम सल्फेट भी कहते हैं। और बात करें इनकी सबकी सही मात्रा के बारे में तो 05234 और 0050 की सही मात्रा रहेगी 100 लीटर पानी के लिए 1 किलोग्राम और 150 से 200 लीटर पानी के लिए मैक्स टू मैक्स 1.5 kg लेना है हमें। और अगर हम इसकी डोज ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये पत्तों में बर्निंग या दाग धब्बे भी डाल देता है। मगर इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि डोज का ज्यादा ले लेना और पानी का कम प्रयोग करना, या कई जगहों पर डबल स्प्रे हो जाना, या 2 से ज्यादा दवा को एक साथ मिलाकर स्प्रे करना। मगर हम यही रिकमेंडेशन करेंगे कि 05234 के साथ सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता है बोरोन का, क्योंकि इस समय बोरोन पोलिनेशन में सबसे ज्यादा जरूरत होता है। इसके अलावा फ्रूट सेटिंग में भी ये बहुत काम करता है और इसलिए बोरोन का सबसे ज्यादा स्प्रे फ्लावरिंग के समय ही होता है। और बोरोन की सही मात्रा लेनी है 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ को 150 लीटर पानी के हिसाब से। तो किसान वीरों, इस समय 05234 या 0050 का ही छिड़काव करना चाहिए। और 05234 में फास्फोरस और पोटेशियम को इस तरह से स्ट्रक्चर और डिजाइन किया गया है कि इसका प्रयोग आप लगभग सभी प्रकार की फसलों में और सब्जियों में फल फूलों की अवस्था में कर सकते हो। और इसके अलावा बात आती है कि 05234 या 0050 के साथ चीलेटेड जिंक को भी मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। तो एनपीके के साथ
चिलेटेड जिंक का ही प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो जिंक और फास्फोरस की रिएक्शन होके जिंक फॉस्फाइड बन जाएगा, मतलब चूहा मार दवाई बन जाएगी, जिसका हमारी फसलों में कोई भी फायदा नहीं होगा। सो इसलिए ध्यान रखें कि हमेशा एनपीके के साथ चिलेटेड जिंक का ही प्रयोग कीजिए। और एक बात का और हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कोई भी दवा की डोज हमेशा पानी को देखकर ही लेनी है, और अगर पानी कम लेना है तो डोज भी कम कर देनी है। और अगर पानी 150 से 200 लीटर लग रहा है तो जो डोज आपको प्रति एकड़ के हिसाब से बताई गई है तो वह डोज आप ले सकते हो। तो इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखें कि हमें हमेशा डोज पानी के हिसाब से ही लेनी है। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था कि धान की फसल में 05234 और 0050 का कब और क्यों प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।